एकादशी के बारे में विस्तार से जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एकादशी में ब्रह्म हत्या सहित समस्त पापों का शमन करने की शक्ति होती है। इस दिन मन, कर्म, वचन द्वारा किसी भी प्रकार का पाप कर्म करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही तामसिक आहार के सेवन से भी दूर रहना चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म, 5 इंद्रिय, 1 मन, 11 को जो साथ ले वही प्राणी एकादशी के समान पवित्र दिव्य हो जाता है। मान्यता है कि जितना पुण्य कन्यादान वर्षों तक तप करने पर मिलता है, उतना ही पुण्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। यह एकादशी दरिद्रता का नाश करने वाली और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। यह एकादशी इस लोक में परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी गई है। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। पूजा विधि: इस दिन चतुर्भुज स्वरूप पीताम्बर धारी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रोली, मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतार कर दीप दान करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत फलदायी है। भक्तों को पर निंदा, छल, कपट, लालच, द्वेष की भावना से दूर रहकर श्री नारायण के ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उसका भजन करना चाहिए। द्वादशी दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। वरुथिनी एकादशी की पौराणिक कथा: प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा का राज्य था। वह अत्यंत दानशील तपस्वी राजा था। एक समय जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, इसी समय जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। उसके बाद भालू राजा को घसीटकर वन में ले गया। तब राजा घबराया। तपस्या धर्म का पालन करते हुए उसने क्रोध न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और चक्र से भालू का वध कर दिया। तब तक भालू राजा का एक पैर खो चुका था। इसमें राजा मानधाता बहुत दुखी थे। भगवान श्री विष्णु ने राजा की पीड़ा को देखकर कहा कि मथुरा जाकर तुम मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथिनी एकादशी का व्रत करो। इसके प्रभाव से भालू ने तुम्हारा जो अंग काटा है वह अंग ठीक हो जाएगा। तुम्हारा यह पैर पूर्व जन्म के अपराध के कारण हुआ है। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार राजा ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ किया और फिर से सुंदर अंग वाला हो गया।